स्टार्ट करें। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अच्छा, मैं जानबूझ के अभी एक भी स्टैटिक चीज़ नहीं डालूंगा, बाद में मिक्स करके डाल दूंगा, क्योंकि अभी मैं डालूंगा तो आपका हो सकता है आधा दिमाग वहीं लगा रह जाए। तो अभी मैं जानबूझ के एक भी चीज़ स्टैटिक वाली नहीं डालूंगा, ठीक है। तो ये डाल दिया इंट x इज इक्वल टू 10, नॉन स्टैटिक है ना। एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी बना दिया जिसमें लिखवा दिया क्या, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक पहचान के लिए, ठीक है। और इसी को कॉपी कर देते हैं, लिखवा देते हैं कि क्या है, मेन मेथड, ठीक। ये लो, ये लिखवा देते हैं मेन मेथड, ठीक। और एक मेथड बना लेते हैं void मेथड, और ये लो इसके अंदर प्रिंट करा लेते हैं कुछ भी जो आपका मन करे। क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं दिख रहा, देख गया, चलेगा। यहाँ लिखवाएंगे फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक। और यहाँ लिखवा देंगे इंट y इज इक्वल टू 20। क्लियर है, किसी को कोई इशू। अब देखिएगा इसके भी कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। तो ये कहता है रूल नंबर 1, कल वाला पता है ना आपको, या कल वाला भूल गए बस। पहला कहता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। टॉप मतलब क्या होता है, हाँ नहीं ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। अब असाइनमेंट या एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा रूल एग्जीक्यूशन ऑफ, नहीं मेन तो वहां हो गया, अब यहां भी मेन होगा क्या, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बस यही 3 रूल इसके भी हैं। हाँ बताऊंगा ना मैं। अच्छा, ये सारे रूल कब चालू होंगे, ये लाइफ साइकिल जो नॉन स्टैटिक वाली है तभी चालू होगी, या विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये सारा काम तब चालू होगा, वरना नहीं होगा। लिखवा दिया देखो, विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? हाँ राजन, WAISE वैसे HI, हाँ नहीं जी ऐसा कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर से पढ़ लो इसको, जो नीले रंग से कर रखा है उसे भी पढ़ लो। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो नॉन स्टैटिक वाले चलेंगे ही नहीं, पर स्टैटिक वाले तो चलेंगे। है कोई स्टैटिक वाला? हाँ, स्टैटिक के शुरू के 2 रूल में तो वो कुछ नहीं पाया, पर तीसरा रूल तो पाया, मेन मेथड का एग्जीक्यूशन तो करेगा। अब ये रहेगा, किसी को समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मेन मेथड में मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं, न्यू XYZ, बना दिया जी, बना दिया। अब रन करें। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टर और बना दूं। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, जैसे ये लिखा XYZ, इसी तरह का एक मेथड होता है, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, और लिखवा देते हैं इसको, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा जी, रूल भी देख लो पहले।
आउटपुट क्या आएगा अब? फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक आएगा, फिर राजन गलत है आपका। हाँ, दो तरीके की लाइफ साइकिल है, कौन कौन सी? स्टैटिक लाइफ साइकिल और नॉन स्टैटिक लाइफ साइकिल। चलेगी कौन सी पहले? चलाई आपने, फिर आप तो नॉन स्टैटिक चलाने लग गए। वेरी गुड, अब सही आया आप। अब मैं लिख सकता हूँ आपका आउटपुट, तब गलत था। कहाँ से लिखें? यहाँ लिख देते हैं। आप कह रहे हो कि पहले आएगा मेन मेथड, अब फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक कॉपी कर लेते हैं। फिर आप कह रहे हैं फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, फिर मुझे नहीं मालूम, कॉल करना पड़ेगा यानी किसे? हाँ तो क्यों मैं नहीं कर रहा? क्या जरूरी है कॉल करना? लास्ट में आ जाएगा क्या? दिस इज कंस्ट्रक्टर। बस रन कर दो, देख लो यही आउटपुट आ रहा है। भाई चाहे नॉन स्टैटिक चले या ना चले, स्टैटिक तो पहला चलना ही है। और नॉन स्टैटिक केवल तभी चलेंगे जब ऑब्जेक्ट, लिखा तो है विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन। हाँ तो उसे तो मैंने नीला जानबूझ के करा ताकि पढ़ लो। वो एप्लीकेबल ही तब है जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाए। आया समझ में? तो क्या कोई मुझे बताएगा अब क्या आउटपुट आएगा? ये लो, डॉट वाई। बताओ जी क्या आउटपुट आएगा? हाँ राजन बता रहे हैं, कोई भी बता दो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ध्यान से बताना, ठीक? ये मिटा दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोड भी दिखता रहे और यहाँ हम लिखते भी रहें। क्या आएगा जी? मेन मेथड, क्योंकि स्टैटिक लाइफ साइकिल पहले चलती है, ये तो पता है ना आपको। y इज इक्वल टू 20, y तो लिखा हुआ नहीं, सिर्फ 20 आना चाहिए। 20 यहीं गलत हो गया आप। ब्रो कोशिश करोगे? अच्छा ये बताओ, हाँ अब सही हो गया आप। चलिएगा लिखवाता हूँ। फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक मेथड। मेथड मेथड तो हमने कुछ कहा ही नहीं, फालतू में मेथड क्यों आ जाएगा जब कॉल ही नहीं किए? नहीं, आप ये देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ये तीनों काम कहाँ गया? ये तीनों काम चालू हो जाएंगे। तो तीनों काम चालू करे आपने, करो। तीसरा काम तो अभी बचा है। हाँ दिस इज, अब 20, वो तो बाद में आया 20 वाला काम, ये रहा तो बाद में करा। अब 20 रन कर दें, ये लीजिएगा आ गया। वो अपना नियम नहीं भूलेगा, भले ही आप भूलते रहो, वो अपना नियम नहीं भूलेगा। चलिएगा, एक और चीज़ इसमें बढ़ा देता हूँ, आप बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो भैया राजन से ही पूछा जाएगा, राजन की प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना। न्यू xyz डॉट x, ठीक है राजन? फिर से न्यू xyz और डॉट मेथड, बस। ये प्रिंट करने को मना कर रहा है, प्रिंट, अच्छा हो ये लो, ओके। और ये लो 111, अब तो कुछ नहीं कह रहा। हाँ जी,
आउटपुट बताओ क्या आएगा, कोई बता पाएगा? हाँ, जिसका मन करे बताओ भाई। पहले वाली बात लिख लेते हैं। आप कह रहे हो पहले मेन मेथड आ जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ तो है ही। फिर फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, ठीक, दिस इज कंस्ट्रक्टर 20, फिर 10, फिर फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड। गलत हो गया आपको, आप जानो, आप लिखवाओगे ना। आपको बता दूं, देखो शायद हो सकता है आपको आपकी शक्तियां याद आ जाएं, ये तो और खराब। देखो आपका यहां तक का आंसर सही है, ठीक, जैसे ही अगली लाइन में आया फिर से पाया क्या, और ये पाते ही वो कहता है क्या कि मैं ये चालू कर दूंगा। तो आपने करा, उसने ये दोबारा चालू कर देना है, एक, फिर लिखेगा क्या, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10, फिर से अगली लाइन में आते ही उसको क्या मिला, ये मिला, ये मिलते ही फिर से ये काम कर देगा, और फिर मेथड कॉल हो गया। मेथड कॉल होते ही सबसे पहले क्या हो रहा है, फिर मेथड से जो आप रिटर्न करा रहे हो वो चीज हो रही है। ये आ गया आपका आउटपुट, देखो दिख रहा है, यानी कि जब जब ऑब्जेक्ट बना तब तक वो साइकिल चल गई, जब जब ऑब्जेक्ट बना तब तब वो साइकिल चल गई, एग्जीक्यूट हो गई। इसीलिए तो हम ऑब्जेक्ट बना के नहीं काम करते, ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस वेरिएबल में रख लेते हैं ताकि ये साइकिल बार बार ना चले। कितना अच्छा होता कि हम ऐसे कर देते, एक्स वाई जेड, या इसका कुछ वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, वेर इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड। ऑब्जेक्ट बना सिर्फ एक बार, और इस्तेमाल देखो हम उसे बार बार कर लेंगे, वेर, अब देखो बार बार नहीं बन रहा ना ऑब्जेक्ट, वेर वेर। अभी जो आउटपुट आया था इतना लंबा आया, इसमें लिखवा फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड और फिर 111 ये आया था ना। अब ये नहीं आएगा आउटपुट, जो ये बार बार कॉल हो गए ये अब बार बार नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने सिर्फ कितनी बार बनाया, ये रहा, बस एक बार बना के उसको रख लिया। अब जो रख लिया उसी से इस्तेमाल कर दे रहे हैं हम बार बार। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट बना के किसी वेरिएबल में रख लेते हैं ताकि बार बार मेमोरी यूज ना हो जाए। आ रहा है समझ में? अब देखो मैं रन करता हूं तो आउटपुट क्या आया, हाँ, अब ये कैसे चला इसकी नंबरिंग करके बताता हूँ। हाँ, नहीं, वही जैसे कल नंबरिंग करके बताया था ना। ये देखिएगा, रूल कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक, नहीं, इससे पहले तो स्टैटिक लाइफ साइकिल चल चुकी होगी, इससे पहले स्टैटिक लाइफ साइकिल चल चुकी होगी। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो जो कि कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स टॉप टू बॉटम, इसको नॉन स्टैटिक की जगह स्टैटिक कर दो, इसको भी नॉन स्टैटिक की जगह स्टैटिक कर दो, और यहाँ लिख दो एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। पहले ये चलेगा, बाद में ये, अगर वो भी बाद में भी वो तब चलेगा जब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, अपने आप नहीं चल जाएगा वो, ठीक है। तो पहले ये वाला चलाते हैं, आइडेंटिफिकेशन वाला रूल। क्या है कोई स्टैटिक? हाँ है, तो नंबर 1 पे ये वाला काम हुआ होगा, ठीक। क्या है और नीचे कोई स्टैटिक नहीं है। नंबर 2 पे ये वाला काम नहीं हुआ होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। नंबर 3 वाला काम मेन मेथड वाला ये हो गया होगा। तो दूसरे नंबर पे इसका एग्जीक्यूशन हो गया होगा। जैसे इसका एग्जीक्यूशन हो गया होगा वो अंदर आ गया होगा, और अंदर आते ही सबसे पहले क्या करा होगा उसने, ये लिख दिया होगा मेन मेथड, ठीक है। फिर जैसे ही इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया ऑब्जेक्ट पाते ही क्या कह रहा है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया, बनते ही ये वाली साइकिल शुरू हो गई। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला रूल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहचान लो। 2 नंबर से गिनती लिख दी, अब यहाँ लिख दी जाएगी तीसरे नंबर की गिनती,
ये काम तीसरे नंबर पे हुआ, वो भी क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई, है ना। फिर ये हो रहा है, ये चौथे नंबर पे, ये भी क्या हो रहा है अभी, आइडेंटिफाई। फिर पांचवें नंबर पे ये क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई। फिर छठे नंबर पे ये क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई। रूल नंबर 1 खत्म, रूल नंबर 2 स्टार्ट कर दें। वो भी कैसे है, टॉप टू बॉटम, फिर से टॉप पे चला जाएगा। ये तो कंस्ट्रक्टर है, रूल के हिसाब से लास्ट में चलना है, इसको इसे छोड़ देगा। ये क्या है, असाइनमेंट कर देगा। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे कर दिया इसने। एक्स के अंदर जो कभी 0 हुआ करता था उसको कर दिया क्या, 10, पता है ना 0 हुआ करता था, ठीक है। फिर आ गया इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक कैसा है, ओहो इस ब्लॉक को तो पहचाना ही नहीं भाई, गिनती गड़बड़ हो गई, आइडेंटिफिकेशन में इसे पहचानना था ना। चौथे के बाद इसको 5वां नंबर मिलना था, ठीक है। और फिर इसको 6ठा नंबर मिलना था, और इसको 7वां नंबर मिलना था, और ऊपर 8वां नंबर। समझ रहे हो गड़बड़ क्यों हुई, एक ब्लॉक हम भूल गए, समझ रहे हो। अब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो इसका एग्जीक्यूशन कौन से नंबर पे हुआ, 9वें नंबर पे। एग्जीक्यूशन होते ही ये लिख देगा क्या, फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक, लिख दिया। फिर मेन मेथड का तो काम चल ही रहा है भैया, ठीक। और उसमें रूल क्या कहता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर कर दें, एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, उसका रूल भी तो चलेगा ना पूरा। कर दिया इसने एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर क्या कराया है हमने, फिर तो सीधी सी बात है, प्रिंट करा दिया y को, करा दे भैया y को प्रिंट। क्या है y की वैल्यू, क्या है 20। फिर करा दिया x को प्रिंट, x की वैल्यू 10। फिर करा दिया ये मेथड को, और मेथड में क्या लिखवा दिया, फर्स्ट नॉन स्टैटिक मेथड। और फिर बाद में उससे रिटर्न भी तो लिया है हमने कुछ, क्योंकि प्रिंट करा रहे हैं, और जो रिटर्न करके लाया यानी कि इस पूरे की जगह वो क्या आ गया होगा, 1 1 1, तो वो भी तो काम करेगा। तो वो पूरे की जगह क्या प्रिंट कर रहा है, 1 1 1, इसीलिए आउटपुट आपका यही आया है। गेटिंग और नॉट क्लियर है, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, बस 3 नियम याद कर लो, आपका काम बढ़ जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आएगा। देखो डिबग करके चलाते हैं, गया मेन मेथड लिख दिया, फिर ये दोनों फटाक से चला दिए क्योंकि ऑब्जेक्ट मिला, फिर y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर मेथड में गया और मेथड को भी रिटर्न, क्योंकि दोनों काम एक साथ ही कर रहे हैं ना, बस इसके बाद कुछ नहीं, दैट्स ऑल। क्लियर है, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, राजेश समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, समझा देना अपने दोस्त को कि आज ये वाली पढ़ाई कराई थी तेरी क्लास में, ठीक। हाँ जी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ किसी को कोई इशू है या नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा तो फिर तुरंत वीडियो देखना शुरू करो ना, तो ऐसे ही करना चाहिए तभी तो होगा। अभी तो मैंने मिक्स नहीं करे, मैंने जानबूझ के मिक्स नहीं करे, कल करूँगा, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों मिक्स कर दूंगा, पर कल करूँगा, आज नहीं। बस ये 3 रूल याद रखोगे तो कोई भी काम कर जाओगे आराम से। ये तो पता ही है पहले स्टैटिक चलता है, क्यों पहले स्टैटिक चलता है, क्योंकि पहले क्लास लोड हो रही होती है, और क्लास लोडिंग के टाइम में सारी, कल ही तो दिखाया था पिक्टोरियल करके कि सारी चीज़ें स्टैटिक वाली वो अपने साथ लोड कर लेती है। गेटिंग और नॉट, पहचानना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, काम तो इस, हाँ पहचान यार, बड़ा काम तो यही है पहचानना। जब पहचाना ही नहीं जाएगा तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। हाँ, एक्चुअल जो असाइनमेंट और ये काम दूसरे और तीसरे में होता है, लेकिन ये भी अपने आप में संपूर्ण है। बताऊं क्यों,
क्योंकि अगर मैंने ये 20 को यहाँ पहले ही प्रिंट करा लिया होता मेथड के अंदर तो आप तो 20 कह दोगे, परंतु वो पहले वाले रूल की वजह से यहाँ 0 देगा, पहले वाले रूल की वजह से। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि चल जाएगा। अब इस मेथड को मैं कहाँ यहाँ कॉल कर रहा हूँ, तब तक तो चल जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ये लो मेथड, आप देखो 0 चल जाएगा, वो चल गया 0, तो पहली वाली लाइन काम आ गई। ऐसा नहीं है कि पहली वाली लाइन काम की नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं उसे लिखवाता ही नहीं। फिर आप कहते जी 0 कैसे आया, पहली लाइन की वजह से ही तो 0 आया। ठीक, दूसरी वाली में तो उसका असाइनमेंट हो चुका होगा, 10 जा चुका होगा उसके अंदर, ठीक है, इसीलिए ये दूसरा रूल और पहला रूल दोनों ही लिखवाया। क्लियर है? परंतु ये तो स्टैटिक वाला है, मैं इसकी बात कर रहा था, जो अभी हुआ है वो इसके लिए हुआ है। ठीक है, कल हम दोनों मिक्स करके बताएंगे। तो एक बार रूल दोहरा लें, मैं बंद कर दे रहा हूँ वीडियो, रूल दोहरा लें।